अब इसमें क्या होगा, CM स्क्वायर, ये पूरा लाइन लेंगे हम, फिगर लेंगे, क्या होगा AP स्क्वायर, फिर बड़ा लेंगे ये नीचे वाला, क्या होगा AC का स्क्वायर प्लस क्या हो गया MP का स्क्वायर। ये आपका कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो फाइंड क्या करना है, PQ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस, फिर ये वाला लेंगे AQ स्क्वायर, फिर कौन सा लेंगे, बड़ा लेंगे AC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हमने PQ का मान दिया है कहीं, नहीं दिया है, AQ का गलती लिखे नहीं है, PQ PC का मान दिया है, देखिए 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, AQ का मान दिया है 11 का स्क्वायर, AC का मान दिया है 13 का स्क्वायर, आई कितना हो गया PQ का स्क्वायर, और 64 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121 इक्वल टू 169 प्लस PQ का स्क्वायर, कितना होगा 4 1 5 6 2 8 185, इधर कितना जाएगा 169, यानी PQ का, ठीक 9 6 15 यानी कि 16 PQ स्क्वायर, यानी कि हम इसको स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा ना बाबू, यानी PQ, यानी PQ इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो गया। वो देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, अगर इस तरह का त्रिभुज रहेगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर लंब होगा, किस पर लंब होगा, जैसे कहीं जो BE है तो लाइन अलग है ना, ये क्या है, ये पहले क्या है, B से E तक क्या है, इसको क्या बोलते हैं मेडियंस, यानी माध्यिका, ये भी क्या है माध्यिका है, ये भी है ना माध्यिका। ये जो लंब है किस पे डाला गया है, AC पे डाला गया है, यहाँ पर कर दे रहा है, कर दे रहा है ओपन, तो यहाँ भी क्या हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है, और बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक, उस कंडीशन में तो यहाँ से पूछ सकता है आपका है कि यहाँ की लंबाई क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ पूछ सकता है, कोई भी लंबाई पूछ सकता है। तो ये जो है इसको हम क्या माने हैं, A से B तक दूरी जो है हम C मान लिए है, और A से C तक दूरी क्या मान लिए हैं B, और B से C तक का दूरी मान लिए हैं A। अब देखिए यहाँ पर खड़ा हो जाइए, एक बार इधर ताकिए, ताकि तो क्या मिला AB का स्क्वायर, फिर इधर ताक दीजिए AC का स्क्वायर लिखा गया, और फिर नीचे ताक दीजिए, क्या मिलेगा BC का स्क्वायर मिला, ऐसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई। आप देखिए तो AB का जो मान है कितना है आपका, AB का मान C स्क्वायर, AC का मान कितना है पूरा B स्क्वायर, ठीक, अब 5 इंटू BC का मान कितना है A स्क्वायर, ठीक ना। आपका कोई भी पूछ सकता है, पूछेगा कि BC बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, ठीक ना, कोई भी इसमें 3 में से 2 को दिया रहेगा, आपका निकल जाएगा। और कोई सवाल में पहले क्या करना है, यहाँ खड़ा होकर ताकना है, ताकि तक आपको मिलेगा AB की स्क्वायर, थोड़ा सीधा ताकिए आप, क्या मिलेगा AC का स्क्वायर बराबर, नीचे ताकिएगा BC का स्क्वायर, कितना इंटू 5 से क्या करना है, जो है मल्टीप्लाई करना, याद करना। AB बराबर कितना दिया है 19 का स्क्वायर, AC का 22, अब BC का हमको याद करना है, इंटू 5, 19 का 361, 22 का 484, अब BC हमको पता ही नहीं है, इंटू 5, इसको जोड़ो, 4 1 5 8 6 14, ठीक, और 4 3 7 1 8 बराबर BC का स्क्वायर इंटू 5 से कटाइए 5 5 5 दूनी के 6 6 5 30 और 7 5 9 5 45 69, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू 169,
यानी BC बराबर कितना आएगा 13 फास्ट। देखिए द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या हो इक्वल हो। सब देखो ध्यान से, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ये हमारा इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू कोण AC नॉट इक्वल टू BC। ठीक कर रहा है, कर रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये 5 पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, कितना 50 सेंटीमीटर। इधर बेस मतलब ये यहाँ से यहाँ डाल देंगे बाबू, इसको लंब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा नहीं करेगा। कितना हो जाएगा इसका 18 दिया है। ठीक, अगर हमारा ये पता नहीं, ये नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक ना, ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, तो पैरामीटर में क्या होता है, सबको जोड़ते हैं 2x = 18। हमारा कितना दिया है 15 दिया है। दो कॉमन ले लेना, क्या हो जाएगा x + 9 = 25 50। जो कितना हो गया 25, और x = 25 - 9 यानी x = 16, यानी कि हमारा हो गया 16, ये भी हो गया 16 आंसर। अगर आपके पास इस तरह से रूल आता है, इसमें हाइट दिया रहे और इसका एरिया निकालने का है, तो आप जो है अगर हीरोज का फॉर्मूला बैठाइएगा, उसमें तीनों साइड चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसमें तीनों साइड दिया है नहीं, ये हमारा यहाँ से रूल खत्म हो जाएगा, वो एरिया का फॉर्मूला नहीं बैठेगा। आप एक और फॉर्मूला बताए थे हम, हीरोज का फॉर्मूला 1/2 B × H। तो हम जो है यहाँ पर ट्रिपलेट का क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का यूज करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 64। ठीक, अब 64 को हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे बाबू, कितना आएगा 32 बना। अब 32 को फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 16। आप देखिए ध्यान से, 16 को 2 से भाग 8 ना आता है, इसलिए हम यहाँ तक नहीं जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे 16 तक। अब 16 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे 16 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 17। अब 16 में एक हटाएंगे, कितना आएगा 15। तो आप बताइए कि ये जब ये हमारा 17 है ये, ठीक, ये भी हमारा 17 होगा, और ये हमारा 15 है, ये भी 15 होगा ना, बोलिए हाँ या ना। अरे होगा ना, मान चलिए ये भी 8, ये 17, 15 नहीं निकलेगा इधर से भी, बोलिए यस सर। तो आप देखिए एरिया बराबर क्या लिखेंगे हम, एरिया बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 × B × H। तो 1/2 B मतलब के नीचे आधार, तो दोनों कितना मिलकर बनाइए पूरा त्रिभुज का एरिया 30 आया ना, 30 सेंटीमीटर। हाइट कितना हमारा है 8 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से कट गया 4 बार में, चढ़ गया 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया। आई पर मीटर का निकालने की तो हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। आया समझ में, 30 दूनी 60, 64 हो रहा है तो 4 कटा देंगे तो कितना जाएगा पर मीटर 64 देवे किया। एरिया पूछेगा, हाइट पूछेगा, और पूछेगा ना कि बताइए इसका और इसका एरिया बताइए क्या होगा, ना तो फिर पूछेगा कि इसका खाली एरिया बताइए, यहाँ पर और होते हैं कहेगा कि OFC का एरिया बताइए क्या होगा, ना तो फिर पूछेगा कि DBF का एरिया क्या होगा, या पूरा का एरिया क्या होगा। ठीक, अगर पूरा का एरिया निकालना होगा तो देखिए एरिया तो कहेगा एरिया बराबर तो √3/4 × साइड स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या है साइड। ठीक, अगर ये पूछेगा हाइट, यानी कि हाइट कौन हमारा है F, हमारा क्या होगा √3/2 × A। ठीक, फिर आपको क्या करेगा, इसमें एक सर्किल बना देगा, क्या करेगा सर्किल। जैसे कि ये आपका ट्रायंगल है, इसी में बना देगा वो सर्किल। ठीक, क्या बना देगा सर्किल।
अब इसका पूछेगा रेडियस। इसका होता है a बाई 2√3। ठीक, आउटर सर्किल, आउटर रेडियस, यानी कि अब क्या करेगा ये आउटर मतलब क्या चीज मानचित्र है ऐसे, ये आउटर सर्किल ऐसे बोल देगा। फिर पूछेगा उस वृत्त का, फिर क्या बोलेगा सर्किल का एरिया निकालिए, ठीक ना। तो आपको इसमें से को फॉर्मूला याद करना है 4 को, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका रेडियस जो अंदर में हो, और फिर इसका क्या चीज बाहर में हो, बाहर में सर्किल हो एगो अंदर में सर्किल हो। ठीक, यहाँ 4 को क्वेश्चन किसी भी टाइप से आता है, ऐसे फालतू क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है तो इसमें देखिए, इसी में यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो ये देख रहे हैं, ये जो हाइट है, हाइट है यानी कि ओ हम लिख सकते हैं हाइट है ए एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए ओ प्लस कितना लिखेंगे ओ एफ। ये बाबू हमेशा जो है ना ये 2:1 के अनुपात में बांटता है। कितना रेशियो 2:1, यानी कि हम कह सकते हैं इसको इरेज कर रहे हैं हम, यानी कि 2:1 के अनुपात में होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2:1, ये भी 2:1 है। समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, ए ओ बराबर दिया है 8, तो हम बोले थे ये 2:1 का होता है अनुपात में, यानी रेशियो जो घटेगा 2x कितना आ गया 8, यानी कितना हो गया हमारा x बराबर 4। तो ये हमारा कितना आया पूरा 4, आई कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 ना, 8 आई कितना आ जाएगा 4 आया, यानी कि हमारा हाइट जो है कितना निकल गया बाबू 12 सेंटीमीटर हाइट। ठीक, अब एरिया निकालने के लिए हमको क्या जाना चाहिए, हमको एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है H इक्वल टू क्या होता है, हम बताएं कि H इक्वल टू क्या होता है √3/2 ए बाई एरिया निकालना एरिया, रुको ना चलिए सही है ना। अब देखिए हमारा 12 आ गया हाइट, तो 12 लिखेंगे। ठीक, √3/2 आई ए, आई कितना हो गया 24 आई √3 ए बराबर हम लिख सकते हैं 24 आई √3 आई √3। परिमेय क्रम करेंगे रेशनलाइजेशन ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा बाबू 24√3 आई कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 8 वो ना, यानी कि हमारा साइड निकल गया कितना 8√3। चलिए हमारा कहाँ है, हाँ तो हमारा एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, पूजा स्क्वायर होता है ना, 3/4 आई 8√3 हो गया 4 दूनी 8 हुआ। अब देखो 3 में 3 गुना क्या हुआ 3 होगा ना, आई 8 दूनी 16 3, यानी कि 16 दिया 48√3, यानी एरिया हमारा कितना निकल गया 48√3। अब देखिए अब इसमें 8√3 है 3 बार, तो हम इसको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे 8√3 इंटू कितना 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24√3 हो गया ना। अब हम बताइए आंसर वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या लिखा थे हम a/2√3, तो हमारा भुजा कितना आया है, साइड कितना आया है 8√3/2, कट गया 4, यानी कि हमारा कितना आ गया रेडियस यहाँ से 4।
फिर उसी तरह परित्रिज्या पूछ रहा है, यानी बाहर वाला, तो बाहर वाला क्या होता है √3। अब इसका कितना है 8 है ना, 8√3 हट गया, कितना जगह 8। ठीक, मीडियन यानी कि बीच वाला ही भाग पूछ रहा है, तो कितना था पूरा 2 1 3 है ना जी। अरे x का मान है तो 4 है और 4 तिहाई 12 आया ना। देखिए 2 1 3 अच्छा हुआ ना पूरा 4 तिहाई 12, यानी मीडियन कितना गया 12 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब भाई पूरा का एरिया कितना है, पूरा का एरिया कितना निकला है 48√3 हो गया। दो को त्रिभुज बन रहा है, देखो तो 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को बन रहा है। 6 से डिवाइड करके एक त्रिभुज का निकलेगा 8। इसमें कौन त्रिभुज पूछ रहा है ECB यहाँ तक ना 1 2 3 1 2 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई कट गया 2 बार में 24 दूनी 48 यानी कितना हुआ 24√3 आंसर। आपके सामने इस तरह से प्रश्न है कि ये क्या कौन सा त्रिभुज है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उससे कहते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों साइड क्या होगा एंगल भी इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 होता है। ठीक, बस समझ रहा है। तो 3 से भाग देने कितना होगा, इक्विलेटर में 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ बोले थे कि जब ये माध्यिका काटता है बाबू तो आपका 2:1 का अनुपात में होता है। क्या होता है 2:1 का। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है, तो रेशियो जब हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2x = कितना 8। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4 आएगा, बोलिए। अरे x का मान 4 आएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है 2, तो हम A2 बराबर दिया है कितना 2x। ठीक, और OG बराबर कितना दिया है 1, यानी x लिख सकते हैं। तो 4 × 2 तो कितना आएगा 8, और यहाँ कितना आएगा बाबू 4। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हुआ AG। तो AG बराबर कितना होगा बाबू 12 सेंटीमीटर। तो क्या आपका हाइट कितना है बाबू, हम लिख सकते हैं h बराबर 12 सेंटीमीटर। बोलिए, हो गया डाउट है किसी का? अगला क्वेश्चन क्या था, अगला साइड। अब मान चलिए आपका इस साइड निकालना है, साइड। ठीक, तो हमारा साइड का फॉर्मूला निकालने से पहले हाइट का फॉर्मूला बराबर क्या होता है बाबू हाइट बराबर क्या होता है h = 3/2 × a। तो बाबू हमारा एज कितना निकला है बताइए 12 निकला है हाइट। यस सर। √3 हो गया, ये हमको ए पता करना है। 2 हो गया, गुणा होगा ये तो कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 24 हो गया आई √3 ए। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं हमें 24/√3। अगर इस तरह का जब भी सवाल आता है तो रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में परिमेयकरण। तो नीचे वाला को ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे वाला ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या कुछ कट जाएगा, तो क्या एक नहीं हो सकता है? अरे होगा ना भाई। देखो √3 या √3 को कटेगा तो एक ना होगा, तो अंतर हो जाएगा मान में, नहीं ना। देखिए तो कितना हो जाएगा 24√3 आई कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया ए बराबर 8√3। यानी कि हमारा साइड निकल गया बाबू, साइड कितना गया 8√3। ये भी कितना हो जाएगा 8√3। काम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर में क्या किया जाता है, किसी भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो चाहे कोई भी शेप का, तो उसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। ठीक ना, ये भी 8√3 है। लड़का कहाँ बतिया रहा है तू, तो 8√3 प्लस 8√3 प्लस 8√3। इसमें 3 कॉमन है ना बाबू, 3 हम कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा अंदर 8 + 8 + 8 आएगा, कितना होगा
8 कितना 8 है 16 24 ना, बाबू ऐसे नहीं लिखाता है, वैसे लिखाता है 24√3 यानी पेरिमीटर कितना आया 24√3। देखिए एरिया निकालना हमको है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हमारा साइड आया कितना 8√3 इंटू 8√3 कट गया, दो बार में 8 दूनी 16 हुआ ना। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3, इधर 16 यहाँ 48√3। देखिए इसका देखिए फॉर्मूला होता है a 2√3, ठीक। इनर सर्कल में अधिक, आउटर सर्कल में कम कर देना है। क्या करना है कम, a/√3। आपका इसमें से क्या करना है 2 को हटा देना है। तो आपको यहाँ पर a मतलब साइड है, साइड कितना दिया है 8√3 कट गया, कितना आ गया 8। इसका रेडियस कितना आ गया बाहर वाला 8 सेंटीमीटर। उसी तरह 8√3 और 2√3 कट गया 4। ये क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ देगा कि एगो को पूछ सकता है, दो को भी पूछ सकता है, तीनों को पूरा पूछ देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पूरा भाग, क्या करेंगे पूरा। तो पूरा एरिया निकालेंगे पहले हम। तो पूरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 और ए का मतलब क्या चीज साइड, 8√3 हो गया, ये कैंसिल हो गया दो बार में, ठीक है। तो देखिए 3 या 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से क्या आएगा 3 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा और √3 8 दिन 16 16 48 यानी कि 48√3। ये हमारा आ गया एरिया, पूरा का एरिया, पूरा का है एरिया। तो कोई पूछ देगा आपसे कि हमको ये बताओ कि एगो का एरिया क्या होगा, एगो का एरिया क्या होगा, खाली एगो का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 को बन रहा है और एगो का तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 कहेगा 2 से मल्टीप्लाई, 16 यहाँ 6 48 यानी कि 8√3 आया कि नहीं आया, आया ना। यानी एगो का एरिया निकल गया, ठीक। अब को पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है कोई EBC, इसमें को बन रहा है 1 2 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई निकाल लो 24 कट होता है ना रे, अरे कट ऐसे लिखाता है ना C/D 4 से 5, उससे क्या निकलता है मक्खन का कहते हैं बटर। दो दिन 1 महीना मक्खन से क्या निकलता है, वो दिन चलता है 1 साल। कितना दाम है 50 ये, इसका दाम 10 रुपये में 10 रुपये, ये 200, ये 800 या 1200, गाय का 1500 है। तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाओगे 4 से 5 टिकोगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, समझिए ना। यहाँ जाना है, यहाँ तुम्हारा क्वांटिटी कम और क्वालिटी अधिक। आदमी का क्वालिटी और क्वांटिटी में 2 चीज अंतर होता है। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि एक आम है मैंगो,
ये आम जो है अगर मार्केट में एगो आम का वजन 200 ग्राम है, 200 ग्राम ना 300 ग्राम रखिए, ठीक। और इसका दाम 50 रुपया है, ठीक। और एक आम का 100 रुपया है, 100 ग्राम है, इसका दाम 70 रुपया है। दोनों में अंतर हुआ, कैसे? वजन देखिए दोनों का डिफरेंट है, दाम भी डिफरेंट है। अगर ये 300 ग्राम का आम है और उसमें खराब रहेगा, थोड़ा सड़ा हुआ लगेगा, तो क्या आप लेंगे? जल्दी नहीं लेंगे। और 100 ग्राम का आम है और वो 70 रुपये का है, अमेरिका का स्पेशलिस्ट आम है, एकदम फूट डिब्बा में रखा हुआ है, एकदम सजा कर, और उसको लाइट मार रहा है सब। तो ये क्या होगा? इसमें क्या होगा? क्वालिटी व क्वांटिटी, क्वालिटी। और जब क्वालिटी जो बढ़िया मिलेगा आम में, तो आपका दाम जो है खुद बढ़ जाएगा। आए बस में ना? तो इसलिए आप हो सके तो यहाँ तक जाने का प्रयास कीजिए, यहाँ तक नहीं। यहाँ पर 2 रेखा है, बीच से रेखा है, जब बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो जब बाइसेक्ट करेगा तो पूरा जो एंगल बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? AOB, ठीक। एक तो एंगल ये बनेगा AOC, AOC। ये पूरा का क्या होगा? ये आधा होगा ये, ठीक ना। अगर ये मान के चलिए AOC, अगर ये 30 दिया है, पूरा कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। ऐसा में ना, ठीक। ये पहले हम इस त्रिभुज का ये देखेंगे, BD बटा में BC। तो BD किसका है? AB का। और DC किसका है? AC का, ठीक। और AD जो दोनों मिल रहा है, कॉमन है, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक ना। इसको लिख लीजिए। हम क्या करेंगे? AD इतना बराबर इतना करेंगे हम, बटा में BC। और कितना होगा बाबू? AD का कितना होगा? 12। और कितना होगा? 18। कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 9। और ये बाबू 3, 2, 3 हो गया ना। यानी कि AD रेशियो BC बराबर कितना आया? 2 रेशियो 3 आया ना। हमारा AD का मान ज्ञात कर रहा है। AD बराबर कितना दिया है? 2 और DC बराबर 3 है ना। तो हमको AD बराबर क्या निकालना पड़ेगा? ये पूरा। अब देखिए यहाँ पर हम अब देखिए यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में AC का मान दे दिया कितना? 15। जब 15 दिया है तो कितना हो जाएगा? 3 और 2। मैं जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं? ऊपर लिख दिए। कोई दिक्कत? और बोलिए हाँ या ना? यस। जिसको निकालना होता है, इसे पूछा था ना यहाँ पर AD बराबर क्या होगा? जिसको निकालना होगा ऊपर, और टोटल भाग नीचे लिखाता है। जैसे मान के चलिए एक फ्रैक्शन है, तो आप पढ़े होंगे क्लास में ना, ये रंगा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखाता है? 1, 2, 3, 4, नीचे पूरा भाग और ऊपर में 1 है ना। तो शेष भाग कितना होगा? हटा देते हैं तो क्या होता है? 3/4। यानी शेडो वाला भाग कितना? 1/4। और अनशेडो वाला कितना हुआ? 3/4। तो ऊपर निकालना है AD, तो AD कितना हुआ? 2। और पूरा भाग कितना हुआ? 3 और 2 5। और पूरा का मान कितना दिया है? AC से 15 कट गया 3, यानी कि 6। AC का मान दिया। हाँ AC दिया है। आगे पास वो ट्रायंगल दिया रहता है, इसे लिखा रहेगा ABC। आपका इसमें का एगो मान दे देगा, चाहे फिर इसका मान दे देगा, ठीक। फिर वैसे कटेगा ऐसे। इसको रख लीजिए E, इसको रख लीजिए F। आपको यहाँ पर 3 तरह सवाल पूछ सकता है। तो या तो इसका मान पूछेगा, 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 या तो पूरा का मान पूछेगा। या फिर पूरा का मान पूछेगा ऐसे, ठीक है। अरे उस समय यानी कि इस तरह से एंगल ज्ञात करने को दिया जाएगा आपको, ठीक। आप देखिए ध्यान से, अगर आपको अगर इस तरह का सवाल दिया है, अगर कह दे अंदर वाला B
ई सी, यानी कि एंगल बी ई सी क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 90 प्लस रूट एंगल ए का आधा, ठीक। हाँ, अब मान चलिए एंगल ए दिया है तुम्हारा ये 60, भाई कितना हो जाएगा बताइए तो, कैसे एंगल 60 का था कितना हुआ 30 और 30 और 90 कितना जाएगा, हैं 120 30 9 3 12, यानी कि कितना हुआ 120। और ये दोनों एंगल का सम जो होता है 180 बराबर होता है, एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। हाई बाबू कितना हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है। आप देखिए ध्यान से, अब देखो बोले बना मत है, बना मत। आप देखिए 120 हुआ ये, 120 हुआ ये, तो पूछ सकता है कि ये बताइए कितना एंगल होगा, ठीक। अच्छा ये पूछेगा बड़ा था, बड़ा 60 है, कितना होगा, बड़ा वाला 60 होगा, यस सर, अभी 60 होगा, यस सर। डिपेंड करता है कि ट्रायंगल कौन सा है। नहीं देखिए, अगर यहाँ सेंटर से दिया गया है तो ये दोनों लाइन बराबर होगा अपने आप, है ना जी। ये जब बराबर ये होगा तब ना आखिर ये बराबर होगा, तो ये एक 60 होती भी कितना हो जाएगा 30 30। अभी कैसे देखिए, आधा कर हम बताए ना, आधा हो सकता है, ये बोलिए होगा ना। अब 120 का पर ये तो 180 में कितना आएगा 60 और 60 का 30 30 तो नहीं हुआ बराबर। तो यानी कि आप समझ गए कॉन्सेप्ट, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। और ये निकला रहे तो आपको ये निकाल लीजिए, इसका दुगना 120 और 120 है तो ये निकल जाएगा आपका, आराम से निकल जाएगा ना, ये फॉर्मूला बैठा देना है, ठीक, कोई डाउट। एंगल में आएंगे, हम बोले थे कि ये दोनों का सम कितना होता है 180, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 150, ठीक। हम बोले थे कि एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए बाई 2, आई कितना है आपका 150 है बराबर 90 प्लस रूट एंगल ए बाई 2, आई कितना आएगा 9 6 15 60 हो गया है बाबू, ए बाई 2, गुणा में कितना हो जाएगा 120, यानी कितना हो जाएगा बाबू, ये का परिमीटर दिया है 9, ठीक, यानी ये पूरा साइड दिया है, ये दोनों ज्ञात नहीं है कि दोनों कितना होगा। हम क्या करेंगे 24 में से घटा देंगे 9, 9 5 14, यानी 15 आ गया पूरा, दोनों को मिलाकर ये 15 है। तो आप नहीं कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है आधा बांट देंगे, नहीं कर सकते हैं। या ये कौन सा ट्रायंगल हो सकता है, स्केलर ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि ए आई बटा में आई डी, तो हमारा ए आई ए बी और ए सी दोनों मिला कितना है 15, अब बी सी बराबर कितना है 9, ठीक ना। ये हमारा क्या हुआ आंसर, यानी कि हमारा ए आई आई डी इक्वल टू 15/9 आंसर। कटा दीजिए, स्टार्ट। देखिए यहाँ पर आपको राइट एंगल है, यानी कि यहीं पर आ गया, तुझे 7 बज गया, संपूर्ण त्रिभुज, कोई बात नहीं है, चल देना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या हो गया हमारा, हम पी स्क्वायर प्लस हम बी स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से, यानी 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, ये कितना हुआ बाबू 5 4 9 6 2 8 289, यानी 17 है ना, कितना हो जाएगा ये 17 का मान हो गया, ठीक है। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दो तरह से बन सकता है, ठीक, एगो इसका रेडियस निकालना होता है, एगो होता है कहते हैं डेल्टा बटा में क्या है ये परिमाप का आधा, डेल्टा का मतलब होता है बाबू एरिया, क्या होता है एरिया, ठीक। ये संपूर्ण त्रिभुज है, तो संपूर्ण का त्रिभुज क्या होता है एरिया बराबर 1/2 बी इंटू एच, 1/2 बी कितना हमारा है 8, एच कितना है 15 4, यानी 15 चौके 60, ये हमारा एरिया कितना आया 60। अब बाटा में एस पूरा परिमाप जो ये था
10 2 20 और 7 5 12 20 12 कितना होता है 32 40। और 32 8 है 40। 40 40 का आधा कितना हुआ 20 20 तो 20 कम काट दिए। रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आंसर ये हमारा रेडियस है 3 सेंटीमीटर का हुआ रेडियस। अब सुनिए अगला फॉर्मूला। अगला देखिए सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड रूल कहता है कि ये दोनों को जोड़िए कितना आएगा AB प्लस BC माइनस AC का हाफ। तो AB का मान कितना है 15 और BC का मान 8 और AC का मान 17। जोड़िए तो कितना आएगा 15 8 कितना होता है 8 5 23 9 23 23 में 17 गया कितना बचेगा 23 में से 6 9 और 6/2 यानी कितना आया 3 सेंटीमीटर। आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन देखिए दोनों में वो कंडीशन है। सबसे बड़का बढ़िया रूल है ये रूल को हमेशा अप्लाई करिए ठीक ना। हाँ ये भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब भी अगर आपका सर्किल बाहर हो यानी परिवृत्त हो और उसमें एंगल बने ठीक और एंगल 90 डिग्री का ना उसको ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है तो 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा। तो यानी कि उसका हमेशा जो है बाहर बनेगा यहाँ बनेगा ये रेडियस होगा ये ठीक क्या होगा रेडियस होगा। तो बाबू जब ये रेडियस होगा तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा तो इसका कितना हुआ 17 सेंटीमीटर हुआ 15 दूनी 225 और 64 289 के 17 हो गया ना। अब इसका रेडियस निकालना होगा 17 के आधा कितना हुआ 8 दूनी 16 8 सेंटीमीटर आंसर। आपका हाइपोटेनस का आधा कर देना है सर हाइपोटेनस नहीं निकलेगा। हाँ